हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो स्टॉक है यहाँ पे उस पर एक न्यूज़ निकल के आ रही है और साथ ही यहाँ पे बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आ जाते हैं यहाँ पे न्यूज क्या निकल के आ रही है वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसकी तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो को ऑलरेडी यहाँ पे लार्ज कैप में शामिल कर लिया गया है, तो वही यहाँ पे न्यूज़ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से बोला गया है कि यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल है उसको यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी में यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, जबकि टाटा टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ थी। अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जियो के शेयर प्राइस में क्या होगा वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 फरवरी को यहाँ पे बजट अनाउंस होने वाला है और बजट के बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है यहाँ पे वो यहाँ पे निवेश करना चालू करेगी। अब कुछ यहाँ पे लार्ज कैप में इनका जो मेजर पोर्शन होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो यहाँ पे लार्ज कैप में जाता है और उससे थोड़ा सा कम पोर्शन मिड कैप में जाता है और उससे भी यहाँ पे कम पोर्शन यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में जाता है। तो जो लार्ज पोर्शन होगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो किस में जाएगा, लार्ज कैप में, और लार्ज कैप में यहाँ पे जियो फाइनेंस आ जाएगा। तो यानी जो मेजर पोर्शन है वो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में भी आने वाला है। अब जब इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जियो फाइनेंशियल में आएगा तो जियो फाइनेंशियल का जो प्राइस है वो यहाँ पे नीचे रुकने वाला नहीं है, वो यहाँ पे ऊपर की ओर जाने वाला है। अब किस लेवल तक यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का प्राइस जा सकता है वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आपके सामने ये जो चार्ट है जियो फाइनेंशियल का वो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको रीलोड कर देते हैं। ये देख सकते हैं 1 ईयर का जो चार्ट है वो लगा हुआ है। जियो फाइनेंशियल एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन है। अब इसके साथ यहाँ पे न्यूज़ भी आ गई है, न्यूज़ का भी यहाँ पे तड़का ऐड हो गया है। अब न्यूज़ का यहाँ पे जब तड़का ऐड हो गया है लार्ज कैप कैटेगरी में भी आ गया है। ये सिर्फ किसके कारण गिरा था, यहाँ पे ख़राब रिजल्ट के कारण। रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे, इसलिए यहाँ पे जो फॉल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिली। बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ये अभी स्टॉक काम कर रहा है। अब न्यूज़ ये आ गई है कि इसको लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है और साथ ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस पर निवेश करने के लिए रेडी हो चुकी है। अब मेन चीज़ ये है कि अब अगला स्टेप क्या होगा। अगर आप देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पे बनी थी, कप विथ हैंडल का यहाँ पे पैटर्न बना था। ये देख, कप विथ हैंडल का पैटर्न भी बना था, उसका ब्रेकआउट भी हुआ था। ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ क्वार्टर का रिजल्ट। अब यहाँ से ये एक और कप बना के और ये फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला है। तो कप विथ डबल हैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और ये 300 के लेवल के लिए रेडी हो गया है। 300 का लेवल यहाँ पे बहुत जल्द आता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा जियो फाइनेंशियल सर्विस में। ठीक है, जो इसका टेक्निकल टारगेट है, अगर टेक्निकल टारगेट आप देखो 250 और ये 200, तो यहाँ पे 300 के आसपास का यहाँ पे टेक्निकल टारगेट निकलता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये टेक्निकल टारगेट बहुत ही जल्द यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस में ये न्यूज़ निकल के आ रही थी कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस स्प्लिट करने वाला है। बजाज फाइनेंस, अब बजाज फाइनेंस क्यों स्प्लिट करेगा, मेन जो बड़ा कारण है इसका जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे 7,000 के ऊपर है। कितना, 7,000 के ऊपर है। अब इस प्राइस में ज़्यादा यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पे बजाज फाइनेंस की जो न्यूज़ निकल के आ रही स्प्लिट, तो यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कंपनी यहाँ पे स्प्लिट कर दे। पॉसिबिलिटी है कि कंपनी स्प्लिट कर दे, ज़रूरी नहीं है,
बट अगर कंपनी की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा तो यहाँ पे स्प्लिट करेगी कंपनी। अगर 10 के फॉर्म में भी करती है तो यहाँ पे 700 रुपये के आसपास एक शेयर का प्राइस होगा। तो लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे निवेश कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे हो पाएंगी। तो जो यहाँ पे फ्लो है वो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में अभी बढ़ने वाला है। और ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से है यहाँ पे, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। जिन लोगों को वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें।